लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दल अपने गठबंधन को बनाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। इसके बड़े नेताओं से लेकर के ज़मीनी स्तर के नेता भी पूरे ज़ोर शोर से लोकसभा चुनाव में अभी से जुट चुके हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के अंत में या मार्च के आरंभ में चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कर सकता है। इस कड़ी में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से शून्य हो जाएगी असम से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पूरे ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में अभी से जुट गए हैं, इसको देखते हुए यह माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री असम से कांग्रेस को शून्य करने की कवायद में पूरी तरह से जुट गए हैं। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह असम को भी कांग्रेस मुक्त बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। भाजपा ने इसके लिए एक योजना तैयार की है। उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा बीते बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। बताया जाता है कि तेलंगाना में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा मंगलवार की देर शाम दिल्ली पहुँचे और बुधवार को करीब आधे घंटे से अधिक समय तक अमित शाह के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने अमित शाह को यह आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन असम में कम से कम 12 सीटें जीतेगी। असम की कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ऐसे में अगर 12 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो महज 2 ही सीटें विपक्षियों के लिए बचेगी, भाजपा ने जो दावा किया है। हालांकि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और AIUDF भी अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें जीतने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि AIUDF अपनी तरफ से तो अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर उम्मीदवारों के चयन को लेकर रस्साकसी बनी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 फरवरी को असम की 2 दिवसीय यात्रा पर भी चर्चा की। उन्होंने वीर लाचित बोरफुकन की एक मूर्ति के अनावरण के साथ चुनाव प्रचार को लेकर क्या किया जा सकता है, किस तरह से पार्टी को अधिक से अधिक सीटें जिताया जा सकता है, इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी त्रिपुरा मोर्चा के संस्थापक और शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत देव बर्मन के साथ उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसको जीतने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पूरी रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए भाजपा की ओर से बनाए गए नेडा के संयोजक हैं। यही कारण है कि पूरे पूर्वोत्तर में हिमंत बिस्वा शर्मा
कि राजनीतिक चाल पूरी तरह से अपने सभी स्थानों पर सटीक बैठता है। ऐसे में जिस तरह से हिमंत बिश्व शर्मा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, उस तरह से देखा जाए तो असम में भी इस बार उन्होंने एक तरह से यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या मुख्यमंत्री के इस राजनीतिक हमले का बचाव कर पाती है या पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह असम में भी वह पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। देखा जाए तो राहुल गांधी के करीबी हैं सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र गौरव गोगोई, उनकी सीट को लेकर के पार्टी के अंदर पेच फंसा हुआ है, जहां जो वर्तमान विधायक दोबारा उस अपनी नगांव सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन माना जाता है कि गौरव गोगोई की कलियाबर सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गई है, इसलिए वे नगांव से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर पार्टी के अंदर भारी खींचतान मची हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव में कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है और भाजपा के वार का कैसे प्रतिकार करती है। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।